वेल बिगिन इज हाफ डन, पर काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक बचा हुआ बाकी हाफ हम नहीं कर लेते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समय आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम का। फरवरी शुरू होने के बाद आप लोग नहीं सोचोगे कि आपका किसमें कोर्स खत्म हो रहा है, किसमें बाकी है, किसमें ज्यादा मेहनत करनी है। फरवरी में सिर्फ एक ही बात चलेगी कि अगला एग्जाम किसका है, चलो उसके लिए पढ़ाई कर लेते हैं। पहले अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, उसके बाद जिसका होगा फिर उसका पढ़ेंगे। इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इको है तो इको पढ़ लेते हैं, बिजनेस है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। यानी कि हम लोग फरवरी आने के बाद नहीं सोचने वाले कि भैया क्या कम है क्या ज्यादा है। तो जो कुछ भी करना है इस जनवरी में करना है। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआत से कितना बेहतर कर रहे हो, अगर आखिरी बॉल तक आप नहीं टिके रहे ना तो दुनिया आपको याद नहीं रखने वाली है। जैसे 2011 का अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको याद हो तो दुनिया सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद रखती है, महेंद्र सिंह धोनी, जिसने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था। दुनिया याद नहीं रखती कि उसी मैच में 97 रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, और जिस समय भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उस समय वहीं खड़े होकर रन बना रहे थे, क्योंकि आखिरी बॉल तक वो नहीं टिके थे और ना ही सेंचुरी हुई थी। तो तुम्हारा हाल भी वैसा ना हो जाए और तुम भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह आखिरी बॉल पे छक्का लगाओ, इसलिए ये 4 बातें तुम्हें याद रखनी है जो मैं अभी बताने वाला हूं। पेन पेपर कॉपी ले आओ, क्योंकि अगले 15 दिन तुमने अगर दिमाग लगा के यूज नहीं करे ना तो सोचते रह जाओगे कि भैया थोड़ा सा समय और मिल जाता ना तो मजा आ जाता, मतलब बहुत ही मजा आ जाता। ऐसा नहीं सोचना है, समय है तुम्हारे पास। आखिरी 15 दिन में ये 4 बातें याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, और 1 करने से पहले एक बात सुन ले भाई, अगर तू ऐसा व्यक्ति है जिसका अभी तक कोर्स एक बार भी नहीं हुआ है, यानी कि तुझे चैप्टरों के नाम नहीं पता, तुझे नहीं पता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटेंसी में है, गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, कंपैरेटिव इंडिया पाकिस्तान चाइना इंडियन इकोनॉमी में है, मैनेजमेंट का चैप्टर बिजनेस में है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती, वीडियो को भी बंद कर दे और जाके पहले सब पढ़ ले। और अगर तुझे पता है सारी चीजें, एटलीस्ट एक बार तूने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले पॉइंट पे, वो पॉइंट है शॉर्ट रिवीजन स्ट्रैटेजीज। क्या है शॉर्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी? देखो, इस बात को समझ लो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, और समय नहीं है तो रिवीजन करने का आसान तरीका तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? जैसे अगर बिजनेस स्टडीज में वो तरीका ढूंढ रहे हो तो माइंड मैप बनाना शुरू कर दो। अगर इकोनॉमिक्स में वो तरीका ढूंढ रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी की डेट्स लिखना शुरू कर दो। अगर अकाउंटेंसी में वो तरीका लिख रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सारे फॉर्मूले, ये सब लिखना शुरू कर दो। अगर हमारी हेल्प बुक है तुम्हारे पास, जो कि होगी, तो ये सब मैंने चार्ट के फॉर्मेट में दे दिया है। उस चार्ट को सामने लगाओ, रोज पढ़ना शुरू कर दो। नहीं है तो ये सब खुद बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। एग्जाम टाइम में बहुत हड़बड़ी होती है, हम भूल जाते छोटी छोटी चीजें को। ठीक है, मुझे पता है कि जब भी एग्जाम आते हैं, मान लो 5 दिन का गैप है, तो आप YouTube पे ही लगे रहते हो पूरे पूरे दिन, सिर्फ आप YouTube ही देख रहे हो। कभी कोई कुछ करा रहा है, कभी कोई कुछ करा रहा है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो मेन पॉइंट है ना, जहां पर तुम लैग कर रहे हो, वो कभी टच ही नहीं होता, और उस भीड़ भड़के में हम भूल जाते हैं कि हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना था। तो इसलिए बेहतर है कि तुम अभी से उस रिवीजन स्ट्रेटेजी को बना लो जो कि तुम्हें एंड में यूज करनी है। यानी कि अभी से माइंड मैप्स बनाना शुरू कर दो, छोटी छोटी ट्रिक्स बनाना शुरू कर दो, जिससे आखिरी में तुम्हारे ऊपर लोड ना आए। दूसरी चीज, अगर तुमने अपना कोर्स कवर कर लिया है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पेपर्स। भैया अब समय आ गया है कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब की प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास अब जो बुक है वो बढ़िया है। अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर की बुक नहीं है तो भैया मैं तुम्हें बता दूं, उस वाले की ले लेना जाके, सबसे बढ़िया है, टू दी पॉइंट है, और फालतू के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन और बहुत सही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक ले तो क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से उठा लेना, या बाहर दुकान से लेना है तो ले लेना, उनका बढ़िया है। बट ट्राई टू सॉल्व पेपर्स। चाहो तो गूगल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। अगर कोर्स हो गया है तो आप पेपर करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अकाउंटेंसी में 40% बच्चे होते हैं जो पेपर छोड़ के आते हैं, जिनमें से 30% ऐसे होते हैं जिन्हें आता सब है पर समय नहीं बचता। तो तुम उनमें से मत बनना, और अभी से प्रैक्टिस पेपर टाइम के साथ लगा के करना शुरू कर दो, ताकि नंबर बढ़िया आए। नंबर कम आएंगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोकस व्हाट यू डोंट
लाइक। उस चीज पे फोकस करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। देखो, हर चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक तो होता है जो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा मानना है कि इसमें से हमारे को जवाब नहीं लिखना आता है या इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब तुम्हारे पास आखिरी 15 दिन है मुन्ना, अगले साल नहीं लेके चलना इसको, जीवन भर ये मलाल नहीं रखना है कि काश ये हो जाता तो मैं कर लेता। मेरे साथ था 11वीं में, 11th क्लास में मैथमेटिक्स थी मेरे पास 11वीं 12वीं में, तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें शेडो बनाती थी, मतलब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, शेडो का लेंथ विड्थ ऐसा कुछ निकालना था ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके या डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके। तो मेरे को पता था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। 4 नंबर का आया था वो क्वेश्चन फाइनल में, और मैं सच्ची बता रहा हूं मेरे 95 आए थे, और मैं इतना गुस्सा आया था, खुद पे इतना गुस्सा किया था मैंने कि मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, पर मैंने कहा छोड़ यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो अजीब लग रहा है इस टॉपिक को देख के, छोड़ देते। और वो 4 नंबर का आया था, मतलब वो सही होता तो 99 नंबर आते मेरे 11वीं में। टॉप मारता मैं, टॉप तो वैसे भी मारा था मैंने अकाउंट मैथमेटिक्स में, पर स्टिल एक वो था, एक मलाल रह गया था, तो वो मलाल तुम्हारे साथ ना रह जाए। 11वीं में चल जाता है, इसलिए 12वीं मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। 12वीं में तो करके रहेंगे भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए वो टॉपिक जो तुम्हें पसंद नहीं आते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उनको कर लो, अभी आखिरी में मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि जो एग्जाम टाइम आएगा तब देख लेंगे टेढ़ा टॉपिक, तब नहीं देखोगे, तब तुम बोलोगे कोई बात नहीं, गया 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 गया, अगला देख, ऐसा हो जाए। तो इट्स बेटर कि जिससे डर लगता है उसको पहले कर लो। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये तो कोई बताएगा नहीं आपको, रिलैक्स, बस रिलैक्स। क्या है, अभी है ना भीड़ आ रही है, एक जैसे ना फ्लड आता है ना, वैसे बहुत तेज पानी आ रहा है, उस पानी में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आने वाली है, हजारों की संख्या में यूट्यूब वीडियोस आने लगी, और तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि हर वीडियो जरूरी है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर वीडियो जरूरी नहीं होती है, हर वीडियो तुम्हारे लिए भी नहीं होती है। देखो, एग्जाम टाइम आ रहा है, एवरी सिंगल पर्सन जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है को अच्छा लगता है इस समय वीडियो डालना, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे को मजा आता है, क्योंकि पूरे साल एजुकेटर्स को व्यूज कम मिलते हैं और इस टाइम पे एजुकेटर्स को व्यूज अच्छे मिलते हैं। दैट्स ओके, दैट्स गुड, ठीक है, फेयर इनफ है यार, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो होता है ये सारी चीजें, पर तुमको क्या कंज्यूम करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, और हर एक टॉपिक से परेशान नहीं होना है। यू नो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ आर, यू नो व्हाट्स योर वीकनेस आर, तुम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए वीडियो देखो और खुश रहो। बट इफ यू थिंक कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको और बेहतर करने के लिए हर यूट्यूब वीडियो देखता हूं, नहीं, तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है, किस टॉपिक को लेकर के मुझे यूट्यूब पे जाना है और कौन सा टॉपिक मैं खुद कर सकता हूं, और जो खुद कर सकते हो उस पर कॉन्फिडेंस रहो। अपने अंदर है ना इनसिक्योरिटी मत लाओ कि यार ये भी देख लेता हूं, पता लग जाएगा कि मुझे आता भी है या नहीं आता। तुझे आता है तो चिल मार, रिलैक्स, इट्स ओके, आता है वेरी गुड है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं भी कल को फरवरी में एग्जाम टाइम में दिन में 10 वीडियो डालूं, तो मैं भी तुझे नहीं बोल रहा हूं कि 10 की 10 तू देख, मैं 10 डालूंगा, तुझे 4 इंपॉर्टेंट लगते तो सिर्फ 4 देख, ठीक है, बाकी 6 हो सकता है तेरे लिए जरूरी नहीं हो। ये मत सोच कि मैं 10 डाल रहा हूं तो तुझे 10 की 10 देखनी ही पड़ेगी तभी कुछ होगा, वरना फेल हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। तेरे लिए जो कमजोरी है तुझे उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, बाकी हर चीज को देखना, हर जगह अटेंडेंस लगाना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि यू शुड हैव टू रिलैक्स, कि हाँ मैं खुद कर सकता हूं, और मुझे जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं खोलूंगा यूट्यूब, खोलना, वो चीज सर्च करना और चले जाना। जो वीडियो तुम्हारे सामने आ रही है उसको देखना जरूरी नहीं होता है हर बार, ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें अगले 1.5-2 महीने में याद रखना है, क्योंकि अब क्या होगा, जब भीड़ आएगी ना वीडियोस की सब जगह से, तो तुम सबको देखोगे, एंड एट द एंड तुम तुम्हारे पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम को भूल जाओगे, और फिर एट द एंड नंबर कम आएंगे ना तो परेशान होगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, और नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, मिलते हैं आपसे बड़ी ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।